यहाँ जल गया सारा, चल गया भाई, जल गया। भेज दो, भेज दूं? चलो खरीद लेता हूँ मैं। करो, भेज दो। ना भाई तुमसे ना हम अपने आप से बात कर रहे हैं भाई, हमें आदत है रेड लाइट पे खड़े होकर अपने आप से बात करने की। मैं कह रहा हूँ नीलिमा को देख के दुख हुआ, रोड पे गर्मी में आए नीलिमा, हम सॉरी नीलिमा। Lovely, 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 lovely people. Very good morning. क्या हाल सत श्री अकाल। It's a lovely day because I'm riding the GSA. क्या बात है, जुगलबंदी हो गई। बट कहने को अभी 4 बज रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज फाइनली ना मैं इसको टाइम दे रहा हूँ। ये मेरे प्यारे से तूफ़ान को, मेरा बीस्ट है, मेरा बेबी तूफ़ान। तो इसके क्या है ना, ये जो शीशे हैं ना, इनको मैंने सोचा था चेंज कराऊँ। और कब सोचा था पता है? आइकमा में। आइकमा कब हुआ था? अक्टूबर नवंबर में। मतलब 7-8 महीने लग गए मुझे छोटा सा काम कराने में। एक्चुअली मेरी गलती नहीं है, जब मुझे चाहिए थे इंडिया में ये आए, आते ही ख़त्म हो गए। फिर जब मेरे को चाहिए थे ये फिर से आए, फिर ख़त्म हो गए और मैं जा नहीं पाया करोल बाग। तो अब फाइनली आज मैं जा रहा हूँ करोल बाग। ये जो मिरर्स हैं इनको चेंज करवाना है, यहाँ पे बॉटल होल्डर भी मेरे को लगवाना है। और हाँ, एक इलेक्ट्रिकल काम है। मतलब मैंने इसके अंदर में D7 Pro डाली थी, डेनाली की लाइट्स, बड़े बड़े लाइट्स हैं, उसमें ग्लिच आ रहा है, उसकी कुछ वायरिंग का काम होना है। तो भाई इसको लेके आज जाना ही पड़ेगा। मैंने बहुत वेट किया कि कब 4 बजे और मैं निकलूं, क्योंकि अभी भी गर्मी है बट कंपैरेटिवली कम गर्मी है। राइडर्स सारे समझ सकते हैं कि इट इज़ टू हॉट टू राइड दीज डेज़। जिनकी मजबूरी है वो राइड कर रहे हैं, जिनको लॉन्ग ट्रैवल करना है वो राइड कर रहे हैं। सिटी वाले तो बहुत कम हो गए हैं, मैंने देखा संडे राइड पे भी बहुत कम हो गए हैं। बिकॉज भाई एक टाइम आता है, आपको जोश होता है, आप सब कुछ करते हो, उसके बाद जब जोश ठंडा होता है ना, आप भी स्लो डाउन हो जाते हैं। नेचर है, इट्स वेरी नेचुरल, जस्ट लाइक मी। मुझे जब आग थी भूसा लेनी है ले ली, मुझे जब आग थी मुझे ये लेना है ले लिया। अब वो जो आग है ना अंदर की, पता नहीं कहाँ बुझ गई है भाई। मेरे को लेना बहुत कुछ है, लैम्बो भी लेनी है। और आप में से बहुत लोग बोल रहे हैं 8 अगस्त को लैम्बो आ रही है क्या? और इसका जवाब है नो। ऐसी गलत एक्सपेक्टेशन मत रखना। मेरे को तो लग रहा है इस बार पैसे नहीं है, मैंने एक भी बैटिंग ऐप एंडोर्स नहीं करी है, तो मैं तो शायद बाइक भी ना ले पाऊँ। समझ रहे हो बात? झूठ नहीं है, मजाक में बातें कई बार ना मुंह में आ जाती हैं जो बंदा सोचता है। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ, देखो कम्युनिटी को अच्छा रखने के लिए, साफ़ रखने के लिए हमने तो अपना कदम किया, हमने वो चीज़ें करी। बट आज हमें हमारी कम्युनिटी थोड़ा भूल सी रही है, ऐसा मुझे फील होता है। बट काश बैटिंग ऐप वाला पैसा मेरे पास होता तो मैं 2 लैम्बो ले लेता इसी अगस्त को। वैसे ही मजाक कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे ना रिटायरमेंट के लिए रखी है मैंने। मैं बहुत कम चलाता हूँ, बट जब भी चलाता हूँ खुशी मिलती है। अभी थोड़े दिन से मैं चला रहा हूँ क्योंकि ना बैटरी ड्रेन ना हो जाए, तो मैं कोशिश करता हूँ सारी बाइकें चलाने का। अब इसके बाद नंबर आएगा हमारी H2 का, क्योंकि H2 भी बहुत दिन से नहीं चली है। ऑल्दो उसका बैटरी डाउन था तो मैंने स्टार्ट करवा दी है उसको। यू नेवर नो, मैं शायद उसका रैप भी उतार दूँ, तो मेरे को कमेंट में बताना। अभी हो गया, मेरे को लग रहा है हो गया। बहुत अच्छा था रिक एंड मॉर्टी एडिशन, बट जब से हमारे इंडिया में नई H2R आई है, समझ रहे हो, जो आई है मुंबई में, सेकंड इन द कंट्री, जिसके ऊपर इतना PR हो रहा है, इतना न्यूज़ आ रहा है, चाहे वो ओवरड्राइव मैगजीन है, चाहे वो वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स हैं, सब डाल रहे हैं कि इंडिया की सेकंड H2R आ गई है। मेरे कुछ भाई लोग बोल रहे हैं आप भी ले लो। मैं उनको बता रहा हूँ सॉरी, नो बैटिंग ऐप का पैसा। मैंने कभी किसी का 1 रुपये भी हराम का नहीं खाया, बट मेरे बहुतों ने खाए हैं। बट चलो कोई बात नहीं, हम इसके बारे में बात ज़्यादा करते नहीं हैं। अरे आजकल क्या हो रहा है, एक तो गर्मी पड़ती है, उसकी वजह से क्या रीज़न होता है, आंधी आ जाती है, तूफ़ान आ जाता है, बारिश आ जाती है, पेड़ गिर जाते हैं, लोग भी मर रहे हैं। और ऐसे ही यहाँ पे ना पेड़ की झाड़ियाँ गिरी हुई थी, एकदम रोड पे आ गई थी। इट वॉज डिफ़िकल्ट ब्रो, इट वॉज डिफ़िकल्ट कि हाउ आई मैनेज टू मैनोवर माई बाइक लाइक दिस, यू नो, लाइक दिस। यो 11 मुल्कों की पुलिस खड़ी है चालान काटने के लिए, बट तुम्हारे भाई का चालान नहीं कोई काटेगा। पूछो क्यों? अरे सारे पेपर पूरे भैया जी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लाइटें लगी है, लाइटों का चालान कटेगा। बट लाइटों के लिए वार्निंग है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो भैया अपनी गाड़ी में या बाइक पे और आपके लगे बड़े बड़े ऑक्स लाइट, हिमाचल में अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। कुछ वीडियोस मैंने शेयर किए थे अपने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, आप जाके चेकआउट कर लेना।
तोड़ रहे हैं भाई, पकड़ पकड़ के लाइटें तोड़ रहे हैं। और मेरी लाइटें तो 1 लाख रुपए के आसपास की हैं, मतलब पूरा एग्जैक्टली 1 लाख नहीं है, पर चलो पता कर लेंगे कि अभी करंट MRP क्या चल रहा है। लाइट अलग से लेनी पड़ती है, हार्नेस अलग से, उसकी अटैचमेंट अलग से, तो कर करा के लाख रुपए की पड़ी जाती है। बट भाई खुशी ये मिल रही है कि आज मैं जाऊंगा ना तो वहाँ पे मेरी बूसा भी कंप्लीट खड़ी है बहुत टाइम से, और हमें एक फ्यूल पंप भी मिल गया है। तो फ्यूल पंप हम डाल देंगे और उसके बाद वो भी रोड ट्रिप रेडी है। वैसे कोई खासा दिक्कत नहीं है, फ्यूल पंप का इशू था और मेरे पास टाइम कम हो रहा है। आप समझ रहे हो कैसी लाइफ चल रही है भाई, घर भी संभालना है, ऑफिस भी संभालना है, काम भी करना है, इंस्टा पे रील भी बनानी है। जब तक इंस्टाग्राम पे रील वील का चक्कर नहीं था ना, यूट्यूबर की लाइफ अच्छी थी भाई। और जब वो ट्रैवल करके आके आराम से वीडियो डालता था ना, बहुत अच्छी लाइफ थी। अभी सब कुछ ऑन द गो करना पड़ता है, बंदा जी कम रहा है फिजिकली, बट डिजिटली ज़्यादा जी रहा है। मतलब आप इमेजिन करो कि जब मैंने लेह लद्दाख किया था 2017 में 18 में, उन दिनों में क्या हो रहा था कि हम पहले कंटेंट नहीं बना के आते थे, मतलब शूट। उन दिनों में क्या हो रहा था, हम पहले कंटेंट बना के आते थे, फिर आराम से उसको एडिट करते थे दिल्ली में बैठ के अपने घर वालों के साथ। तो घर वालों को भी टाइम देते थे क्योंकि रोज़ बाहर नहीं निकलना पड़ता था नया कंटेंट बनाने के लिए। प्रीवियस कंटेंट का ही एडिटिंग चल रहा था। बट अभी तो ऐसा हो गया दोस्तों, सब कुछ बहुत फास्ट हो गया। ठीक है, इट्स ओके, इट्स अ न्यू वर्ल्ड, इट्स अ न्यू नॉर्मल, वी आर ट्राइंग टू अडॉप्ट, यू नो। हम 87 बॉर्न लोग हैं ना, जो पुराने ख्यालात के हैं, हम जेंजी नहीं है। आई एम सॉरी अबाउट इट। ओह माय गॉड, हाउ आर यू ब्रदर? वाइट Oh man, BMW bro, it's just BMW, you know. महंगी बातचीत, you know, ये सस्ती बातचीत। ये 18-20 लाख की भूसा कोई नहीं लेता भैया, 30 लाख की बाइक मिनिमम। मतलब हमने गोल्डन रूल बनाया लाइफ का। बदबू मार रहा, बदबू बहुत स्मेल है। ठीक है ना, बेच देते हैं। चलो आज इंदर भाई की बाइक बिकवाते हैं भाई। गर्मी इतनी है यार, बाइकें क्या करेंगी पता है? टेम्परेचर कितना हाई जा रहा है। ये भी अभी 40+ दिखा रही है, थोड़ी देर में बोल देगी ओवर हीट। वैसे ही नहीं बोलती, S1000 RR जल्दी बोल देती है क्योंकि इसका कंप्रेशन अलग है और ये आपको पता है बॉक्सर इंजन है, इतना हीट नहीं होगा। 2 सिलेंडर है, इनलाइन 4 सिलेंडर्स, यू नो, 4। बट आज ये मिरर से मिलेगा छुटकारा। देखो कितना कम विजिबिलिटी है। BMW वालों इसको इम्प्रूव करो भाई, इसको इम्प्रूव करो। इतने साल मैंने इस बाइक के साथ काट लिए, अब फाइनली आज के दिन जाके एक अच्छा सोल्यूशन मेरे को मिलने वाला है। आई एम हैप्पी अबाउट इट। बट पहले हम जा रहे हैं नारायणा, क्योंकि वहाँ पे सुजुकी पे काम है बिल्ली भाई को, और मेरे को भी छोटा सा काम है अल्ट्रा वॉलेट पे। तो पास में शोरूम्स हैं, ट्राई करते हैं दोनों को विजिट करने का, और वहाँ से फिर निकलेंगे हम लोग करोल बाग। गाइस बहुत ज़्यादा जाम लगा, गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है गाइस। मैं तो फिर भी ठीक हूँ गाइस, बट पीछे जो हमारे इंदर भाई चल रहे हैं ना, रो रहे होंगे, गारंटी दे रहा हूँ मैं। जब वो पहुँचेंगे सुजुकी पे, ही विल क्राई। बट ये मेरा भाई वैसे मुड़ के देख रहा है क्योंकि सामान लदा हुआ है। जब हमारे भी पैनियर लगे होते हैं ना, ऐसे हम मुड़ के देखते हैं कि यार हमारी बाइक निकल जाएगी यहाँ से या नहीं निकलेगी। तो वैसी सिचुएशन मुझे अभी रियलाइज़ हुई, क्योंकि इतना सामान बाहर है ना, तो जहाँ टाइट हो रहा है ऐसे देखता है। तो हम भी कई बार ये करते हैं भाई, पैनियर्स के साथ में, टॉप बॉक्स के साथ। कमल पूड़ी वाला आलू बेदामी पूड़ी, बेदामी मेरे को दूर से लगा बेनामी। पनीर चोले भटूरे, मुंह में आ रहा है पानी भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बट मैं सोच रहा हूँ ये सारी गंदी चीज़ें ना बंद कर दूँ यार। अभी हेल्थ हो गई बहुत ख़राब, मतलब समझ रहे हो, ज़रूरत है। मैं हेल्थ इज़ कॉलिंग मी, एंड वो कह रही है अब बस कर दे, बहुत हो गया। मेरा तो गला सूख गया भाई। इट वॉज सो चैलेंजिंग टू रीच हियर ना, मैं क्या बताऊँ। मतलब इतना ट्रैफिक यूजुअली नहीं मिलता है, आज कुछ और गड़बड़ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो पहुँच चुके हैं शोरूम पे, बट फिर भी ट्रैफिक है। लॉन्डे CNG बाइक, फुल पावर। JS फिल्म इन द हाउस, हाउ आर यू? कैसे हो भाई? कितनी देती है CNG पे? 90-100 जाती है। अरे वाह भाई, वाह। ये फिर भागती भी है CNG पे, खींचती है? 125 सीसी। हाँ बट 100 जाती है। और CNG डलाने के लिए लाइन में कितना टाइम वेस्ट करना पड़ता है? बिना लाइन के कैसे? जुगाड़ है क्या? चाचा ताऊ का है क्या? नहीं, हाँ, लाइन के डाल लेते हैं। ऑटो वाली लाइन होती है ना, हाँ, उनमें ले जाओ बिना लाइन के। अच्छा चलो सही है भाई। कितने की आती है ऑन रोड? ये बेस मॉडल है, 1,14,000 का। 1,14,000 का है। और CNG कितनी डलती है इसमें? 1-1.5 किलो? पौने 2 किलो। पौने 2। कितने रुपए की? 1 किलो 77 रुपये आज के टाइम। 77।
तो मतलब 150 रुपये में 160 रुपये में CNG भर जाती है। 130-40 तक की आती है। अच्छा 140 में कितनी चलती है? 100 प्लस 120 कम से 120 चलती है, मतलब 1 रुपया 20 पैसे पर किलोमीटर है ना, उससे भी कम, 1 रुपये से कम। चलो बढ़िया। यहाँ यहाँ जल गया सारा, चल गया भाई, जल गया, बेच दो, भेज दूँ? चलो खरीद लेता हूँ मैं। नक्की करो, बेच दो। नहीं चाहिए ना? ADV सबसे बढ़िया है, कोई कसम से फायदा नहीं है। मैं ऐसे करके गर्दन दो, चलो भाई एक पूसा और आ गई सेल पे। कर दो, बेच दो। मेरे को पता था यही जवाब मिलना है, इसलिए कैमरा ऑन हो गया बिना माइक लगाए। देख लो भाई बहुत बुरा हाल है आज, दुखी हो गए। यहाँ जल रहा है, लिटरली जल गया यहाँ सारा, भर गया ये। ओह नाइस टी शर्ट ब्रो, है नाइस ग्रेडियंट। हाँ करोल बाग जा रहा हूँ मैं। यहाँ कहाँ से निकलूँ? यही ना, आगे से। भाई देखो जाम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, बहुत जाम है, पसीने पसीने हो चुके थे। अभी 6 बज रहे हैं और अभी भी ना हवा बहुत ज़्यादा गर्म है। ड्रामेटिकली वेदर बुरा होता जा रहा है और हमें यहाँ नोटिफिकेशन आ रहा है कि अगले 2 या 3 दिन में ना यहाँ पे आंधी तूफान आना है दिल्ली में, दिल्ली NCR में। और मैं चाबी हमेशा भूल जाता हूँ, बटन दबाओ बाइक स्टार्ट हो जाती है। जे मैजिक, समझ रहे हो? ये आपके मेरे बीच की बात है, किसी को बताना नहीं है, समझ रहे हो? अगर ये चोरी भी हो गई वैसे टेंशन नहीं है, मैं इंश्योरेंस में ब्रांड न्यू बाइक ले लूँगा। ओह माय गॉड मेरे प्लान्स। वैसे मेरा दिल करता है यार एग्जॉस्ट डालने का भी, तो आज चलो एग्जॉस्ट के बारे में भी पता कर लेंगे। अगर बजट में आया तो एग्जॉस्ट भी डाल देंगे एक बार को। होने को 3 साल हो गए बाइक को मेरे पास में, ज़्यादा चली नहीं है, 15-16 हज़ार चली है, बट कभी मैंने इसके अंदर ना एग्जॉस्ट को लेके छेड़छाड़ नहीं करी है ना। भाई तुमसे ना हम अपने आप से बात कर रहे हैं भाई, हमें आदत है रेड लाइट पे खड़े होकर अपने आप से बात करने की। भाई घबरा के करे, हाँ मैंने कहा मैं अपने से कर रहा हूँ, ये कैमरा लगा है भैया जी, वायरस है, वायरस फैलता जा रहा है, फैल गया है एक्चुअली में कोविड की तरह। बट बिल्ली भाई ये 15-20 लाख की बाइक है, मेरे को समझ नहीं आती यार। टेक्नोलॉजिया टेक्नोलॉजिया टेक्नोलॉजिया, मज़ा इसी में है, समझ रहे हो? हाँ जी भाई, हाउ यू, कैसे हैं आप? पहचाना है ऐसे ही, पहचान लिया? हाँ जेस पाजी, राइट ब्रो, सही है भाई। हेलो कितने बोले हैं? 30 सही बोले, मैंने सुनाई दिया 20। मैंने कहा अपनी बाइक का प्राइस बता रहे हो क्या? ये मजाक ले रहा हो, मजाक करो। बड़े यार कितनी गर्मी थी, पूरे भीगे भीगे पहुंचे थे अंदर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी राइडर, यार राइडर ये इसी बात में मैप तो लगा लो, ट्रैफिक वाले रास्ते हैं, क्या पता कोई बीच का रास्ता पहुंचा दे हमें मोटो किंग। जल्दी करो, मैं सोच रहा हूँ इसमें एग्जॉस्ट डाल दूँ, खड़े होके बटर बटर करूँगा। एक्सिल का शॉर्टकट, चलो आज ऑप्शन देख लें क्या है, देखी जाएगी। 3 साल हो गए यार, एक इच्छा और पूरी हो, है ना, देखी जाएगी। भाइयों के राज में मजे नहीं लिए तो क्या किया? स्पॉन्सर कंप्लीट, कहता रहा हूँ भाइयों के राज में मजे नहीं लिए तो क्या किया? थैंक यू फॉर स्पॉन्सरिंग। ये व्हाट अ जोक ब्रो। आज तो बस दिल ये कर रहा है कि अंदर से ना कोई ट्रॉफी लेके बाहर आए और बोले वाह 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 कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पहुँच गए। हाय मेरी नीलिमा, तेरे साथ कितना बुरा हो रहा है, देखो रोड पे खड़ी है, देखा नहीं जा रहा। मेरे को लग रहा है आज इसको घर लेके जाते हैं यार। ऐसे कैसे बोर्ड लग चुका है नया मोटो किंग स्टोर का, है ना, बट मेरी नीलिमा देखो कितने गंदे तरीके से खड़ी है, लाइट हो वाला। मैं कह रहा हूँ नीलिमा को देख के दुख हुआ, रोड पे है गर्मी में। आए नीलिमा, आई एम सॉरी नीलिमा, मैं तेरे को जल्दी से यहाँ से लेके जाता हूँ। जगह बना भाई, अंदर जाएगी गाड़ी मेरी।
रात बाकी बात बाकी दोस्तों, देखो 11:30 हो रहे हैं और अब जाके ना फाइनल काम होने वाला है मेरी बाइक में। छोटा मोटा था वो सब मैंने करवा दिया, बाइक अच्छे से चमक रही है। यहाँ पे बात ऐसी है, मत पूछो कैसी है भाई। ये खुलवाना है यार, क्या कर रहा करवा तू? दूं? अरे वाह, तो ये अपना जुगाड़ है। यहाँ पे फटाफट से हम मिरर हटाने वाले, मिरर लगाने वाले। बट फिलहाल के लिए ना इसकी वायरिंग में थोड़ा सा समय लगे, आपने देखा। और मैंने एग्जॉस्ट लगा के भी देखा था, वो भी था एक्रापोविक का। ऑल दो मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा कितने का था भाई वो वाला। 1,42,000। 1,42,000। तो मैंने अपने सीए को फोन किया, उसने बोला सर आपके अकाउंट में तो सिर्फ 42,000 है। तो मैंने बोला उधारी करेगा, इसका नो उधारी, इसलिए मैंने उतरवा के वो भी लगा दिया है। एग्जॉस्ट सम अदर डे, बट डेफिनेटली अभी मैं यहाँ पे मिरर चेंज कराने वाला हूँ। और देख लो कितने स्टाइल से यहाँ पे मिरर खोल रहा है। और यार ये मिरर चेंज करने का मौका हमें क्यों मिल रहा है? मतलब क्या एक रीजन है जो मैं ये मिरर उठा के मैं ऐसे आपके फेंक रहा हूं? पास बताओ क्या अगर रीजन है? मैं कह रहा अगर आपके पास KTM हो या RC है, कोई भी मैं कह रहा हूँ, कोई ये भी ऐसी एडवेंचर बाइक है, बाइक इससे है लाख गुना बढ़िया मिरर है इसके। भाई। शीशे ना एक लाइफ सेवर होते हैं। एक तो वो चपरी लोग हैं जो शीशे हटा देते हैं, हटा देते, कभी नहीं मुझे हटाना चाहिए। बिल्कुल पसंद नहीं आता और मैं रेकमेंड नहीं करता। मेरी मजबूरी है। चलो H2 के अंदर मैंने हटा रखे हैं ठीक है, टूटा उसमें हुआ है। H2R बनाए हुए हैं, वो बनने गए हैं, टूट गया था। बट फिलहाल ऐसा है, मिरर्स आपको बहुत हेल्प करते हैं एक अच्छी बाइक राइड करने में, आपको लेन चेंज करने के लिए, मैनूवर करने के लिए, ट्रैफिक के अंदर में, लॉन्ग टूरिंग में। तो अच्छे मिरर होने जरूरी हैं जिनमें आपको पीछे की एक अच्छी विजिबिलिटी मिले। तो इसके लिए यहाँ पे आज मिरर अपग्रेड हो रहे हैं। और एक ब्रांड जो मैंने आपको बता दिया था, लोबो, मैं कब से मिरर लेना चाह रहा था, बट इतने डिमांड में थे कि जो इसने सामान मंगाया सारा स्टॉक आउट। और अब जाके मेरे को फाइनली हाथ में मिल रहे हैं वो वाले मिरर्स। पाजी का दावा था कि पहला इंडिया का मिरर मेरे बाइक में लगेगा, और और लगा नहीं वो भाई। इसकी बाइक में लगा, वो भी मेरे को उतार के ले गया। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। मेरे गाड़ी के 3 दफा उतरे भाई। इसने 3 बार लगाया, 3 बार कोई उतार के ले गया। तो आप समझ सकते हो कितनी मतलब कि एक्सक्लूसिव चीज है और कितनी डिमांड में है भाई मिरर जो इसकी क्वालिटी है ना, अच्छी है। मैं बताता हूँ, वो ऐसे बोलने से नहीं है ना, आप डेमो करके दिखा, डेमो करके दिखाएंगे भाई। मैंने आपको दिखा दिया कि भाई ये देखो, जो ये OEM मिरर है, ये तो मैंने उठा के फेंक दिया। इसमें कोई विजिबिलिटी नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है। आप बहुत ज्यादा इसको एडजस्ट भी नहीं कर सकते और बहुत एनर्जी भी लगती है। और एक बार बाइक गिरी तो ये टूट ही जाते हैं। और समवट मेरा वाला तो एक टेढ़ा भी हो रखा है ना। अब देखो, एक ही मिरर के हमारे पास 2 बॉक्स है। क्या डिफरेंस है वो मैं बताने वाला हूँ। बट यहाँ पे अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बहुत ग्रेट है भाई, बहुत प्रीमियम पैकेजिंग है। तो जो व्हाइट वाला बॉक्स में खोलता हूँ ना, उसके अंदर मेरे को देखो ये सिल्वर फिनिश के साथ में दिख रहे हैं मिरर। वैसे पाजी है ना, बॉक्स के अलग से पैसे दे रहे हैं। क्या बात है, सही है भाई। ऐसे तो पैसे भाई पैसों पे हम आएंगे। पहले मैं आपको जल्दी से दिखा रहा हूँ। यहाँ फिनिशिंग देख लो, ये सिल्वर वाली है, ये मासूम की बाइक में लगी हुई है, जो इसकी R1300 GS है। और दोनों ही चीज सेम है, सिर्फ फिनिशिंग अलग है ना। तो एक बार ब्लैक वाला खोल के दिखा। ब्लैक वाला देखो जी, पैकेजिंग वैसे ब्लैक वाले की ज्यादा सुंदर है यार। ब्लैक इज ऑलवेज प्रीमियम, यू नो, मेरा फेवरेट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वाला खोल के आपके बाइक में लगाऊं और इस वाले में अपना ये ब्लैक कर देखो दूं। गाइस, ये कितना बढ़िया लग रहा है यार। दिस इज टॉप ऑफ द लाइन, वेरी वेरी प्रीमियम। एंड मैंने ना बहुत क्रेविंग करी है, ये मैं कब से चाह रहा था। आज फाइनली ये इंस्टॉल होने वाले हैं और मेरी बाइक का लुक एनहांस करने वाले हैं। और साथ में ना मुझे देने वाले हैं कंफर्ट, क्योंकि राइडर को ना अगर पीछे बढ़िया से दिख रहा है ना, तो वो अपनी राइड को ज्यादा एंजॉय करेगा। बट ये प्राइस वाइस कितने का है भाई? 29,000। अरे रहने दे भाई, मैंने 19,000 सुना अरे, था, 19,000 बोला था तुमने बता मुझे। 19,000 से स्टार्टिंग है। इसने नहीं 19,000 से स्टार्टिंग है। अच्छा, वो 19 से राउंड वाले start है हैं। क्या? हाँ जी, इसमें अलग अलग साइज भी आ रहे हैं और अलग से फिटिंग आती है। बट अच्छा, मतलब जो मेरे को समझ में आया वो ये है कि 2 अलग अलग यहाँ पे वेरिएंट्स हैं। हाँ। ये वाला जो है बड़ा साइज है, ये 29,000 का है, एडजस्टेबल है। और इसके साथ क्या ना, ऊपर की फिटिंग सबकी सेम है। जो ऐसी आपकी बाइक है उसके हिसाब से आपको एक एडिशनली फिटिंग मिलती है, इंक्लूडिंग इन द प्राइस, है ना। हाँ जी। बट ये अलग होती है और ऊपर की चीज सेम होती है। आप इसको मल्टीपल बाइक पे लगा सकते हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। देखो मेरे को यहाँ ना हल्का सा ब्लू टोन भी दिख रहा है। आपको पता है यहाँ पे अच्छे से पैकिंग हो रखी है, प्लास्टिक लगा हुआ है। बट ब्लू टोन है, उसका पता क्या राज है? ये है एंटी ग्लेयर कोटिंग। क्या होता है ना, आप अगर अंधेरे में बाइक चला रहे हो, पीछे से कोई हाईवे मार रहा है, तो ये ना उसको थोड़ा डिफ्यूज कर देगा, आपको ज्यादा इरिटेट नहीं करेगी वो लाइट। ऊपर से बेस्ट चीज यही है कि भाई ये डबल टेक की तरह है, अगर गिर गए तो फोल्ड हो सकते हैं, और वैसे भी आप फोल्ड कर सकते हो। मतलब ये आपकी चॉइस है। तो इसका टूटने का चांस कम रहता है, इसकी एडजस्टमेंट काफी ज्यादा रहती है, काफी ड्यूरेबल है। और मुझे लगता है अगर ये BMW देने लग जाए एज ए एडिशनल मार्केट में अपनी एक एसेसरी, कितने का होगा? 50,000, 70,000, 80,000 मांगेगी। 1 लाख से नीचे नहीं होगा, क्योंकि BMW का जो नॉर्मल जो मिरर है, हाँ, वो आपका 32,000 रुपीज। बट दोस्तों इसकी क्वालिटी देखते ही बनती है। तो जल्दी से मैं इसको इंस्टॉल करा देता हूँ। बाइक की लुक कैसे आने वाली है वो आप देख लो। और मेरी रिकमेंडेशन है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपकी बाइक में होनी ही चाहिए। जैसे आप एग्जॉस्ट लगाते हो ना, तो वैसे आपका मिरर पे पैसा लगाना पड़ता है।
सोचा नहीं था ये छोटी सी चीज इतनी खुशी देगी। मतलब चेहरे पे स्माइल आ चुकी है और मैं अपने आप को पता नहीं कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहा हूँ। बट फिलहाल वेट फॉर द मैजिक। सी कोई टूल की जरूरत नहीं है और वैसे सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये इंस्टॉल हो गए थे। मजा आ चुका है, बहुत ही रगेड और बहुत ही क्लासी चीज है। बट इतना नहीं, लेट मी शो यू वन मोर थिंग। ये देख रहे हो, इमेजिन करो यार आपके पास में हिमालयन है या ऐसी कोई ट्रायम्फ की बाइक है जिसपे आपको राउंड मिरर चाहिए, सो यहाँ पे वो भी ऑप्शन है इन द सेम क्वालिटी। यू नो, आपको एंटी ग्लेयर भी मिल रहा है, आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट मिल रही है, आपको फोल्डेबिलिटी मिल रही है। यू कैन डू एवरीथिंग विद दिस। क्या ये देखो, क्या सर पे बाल आ गए क्या? हाँ है? आप लोग सोच रहे होगे सिर्फ शीशा है, एक शीशे के लिए हम इतना ओवर एग्जैचुरेट कर रहे हैं। आप खुद एक्सपीरियंस करोगे तो समझ में। रियलिटी में भाई, बिल्कुल यार, एक्चुअली है, चीज तो है। मतलब इतनी बाइकें चला ली लाइफ में। I'm looking forward कि मैं इसको डे टाइम में भी ट्राई करूं। हाँ, हमने इतनी बाइकें चला ली, ये एक्सपीरियंस कभी नहीं लिया जो ये ब्लू टोन के साथ भी आ रहा है ना। और ऐसे लग रहा है जैसे हमने स्क्रीन लगा दी यहाँ पे। भाई फर्स्ट टाइम मुझे उम्मीद नहीं था, मुझे एग्जॉस्ट से ज्यादा खुशी हुई थी इसको डलवाने के बाद। मतलब छोटी छोटी चीजें कई बार आपको ना एकदम कितनी हैप्पीनेस दे रही है। एंड दिस इज ट्रू इनर हैप्पीनेस एज अ राइडर, है ना। अच्छा प्रोडक्ट, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैं हिमालयन पे जरूर लगाना चाहूंगा ये वाला। अगर ये बेच नहीं रहे हो? अभी तो कह रहे थे बेच रहे हैं। कहीं ऐसा ना मिरर की वजह से माइंड बदल अरे जाए। आज इतनी गर्मी थी, मैंने ऑडियंस को दिखाया ये F900 पिघल गया है सुजुकी में। कह रहे भेज दूंगा मैं, ये भी भेज दूंगा। ऑडियंस देखा है आज ब्लॉग में। बहुत तो चलो जो भी लोग है उसमें लगाना। एंड फिलहाल अभी मेरा यहाँ काम कंप्लीट नहीं हुआ, एक छोटी सी चीज और लगा रहा हूँ, वो है एक यहाँ पे बॉटल होल्डर। बहुत जरूरी है, अगर बिल्ली भाई मेरे साथ जाते हैं बार बार इनको पानी की प्यास लगती है, तो देखो मेरे पास तो वो वाला हाइड्रेशन पैक है, बट फिलहाल इनके लिए यहाँ पे लगवा रहा हूँ एक बॉटल होल्डर। दैट इज फ्रॉम SMNU। इनके लिए चलते चलते पकड़ा दूंगा, मेरे तो क्रूज कंट्रोल है ना। ये इनके बियर वगैरह तो जुगाड़ नहीं कर रहे हो? कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, सही पकड़ लिया। फिर एक और होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और ये भी अगेन सारी बाइक्स पे लग जाएगा जिनके पास ऐसा क्रैश गार्ड वगैरह यूनिवर्सल। और एक चीज बता दूं, इसके अंदर लगाना और निकालना बहुत आसान इजी है। देखो लगाने के बाद दिखाता हूँ, ये भी बहुत अच्छी चीज है। That's sweet। सिंगल हैंडली डाला यहाँ पे और अच्छी स्ट्रेंथ है, मतलब है ना, ऐसे मतलब उछल के नहीं गिरेगा। आप जब खींचोगे बोतल तभी बाहर आएगा। और खींचने के लिए भी मैं तरीका बता दूं, मुझे भी फील हुआ, पहले मैंने भी खींचा था, हल्का था ना, इधर दबा के खींचना है। हाँ, मतलब इसको थोड़ा सा इधर कर लेंगे मैकेनिज्म को, बट अच्छा है यार, दिस इज गुड यार। वाओ, एफर्टलेसली आई कैन कैरी अ बॉटल। चलो इसका कॉस्ट मैं बताता हूँ आपको, बड़ा कॉस्ट कर रहे थे ना। बताओ सिर्फ 4000। सीरियसली हार्ले पे लोग लगाते हैं, पता है कितने महंगे महंगे। चलो 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 12:15, मतलब हम अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। लास्ट हम गए होंगे 12 बजे से पहले पहले, आज हमने 12 भी पार कर दिया। नया दिन चालू हो गया भाई, नया दिन। इमेजिन करो, कुछ चीज़ों में ज़्यादा समय लग गया। मेरे को जो वायरिंग का काम कराना था ना, उसमें ज़्यादा समय लग गया। ये लाइट्स जो है ना आगे की, अभी भी जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसी नहीं चल रही हैं। सो इसके ऊपर में मे बी एक सीटिंग और लगेगी, बट फिलहाल वी आर गुड टू गो। अगेन यहाँ से हम अपनी बाइक घुमाएंगे स्टाइल से। सही है भाई, सीधा यहीं से ले जाता हूँ। चलो चलो, तीनों को साथ साथ ले जाता हूँ। सही है, तुम मेरी कॉपी कर रहे हो ना? कॉपी कर रहे हो तुम? सही है। बाय नीलिमा, बाय बाय। इसको जल्दी ले जाते हैं भाई, इसका फ्यूल पंप डलवाएंगे नेक्स्ट। बट मासूम से एक और पार्टी ड्यू है, पूछो किस बात की। अरे नया बोर्ड लगा भाई, जिस दिन जलेगा उस दिन फिर पार्टी ड्यू है। देखो भाई कितना बड़ा यहाँ पे बोर्ड लगा है। सही है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया है बढ़िया। बहुत पैसा दिया भाई, बहुत पैसा लगा होगा हम श्योर। हाँ, अभी फिर 2-3 दिन में कह रहे हैं आंधी तूफान आ रहा है, बच के रहियो भैया। अब तो वो भरेगा, अब तो वही भरना पड़ेगा। बोला कच्चा लगाया तूने तो एक ही दिन में उतर गया। शीशों की विजिबिलिटी तो भाई 10x है, मतलब रात में भी पता लग रहा है। इतनी ज़्यादा क्लैरिटी है, इतना ब्रॉडनेस है कि दोनों ही शीशे में आप आते हुए दिख रहे हो। मतलब इधर का भी दिख रहा है, इधर का भी दिख रहा है। दोनों शीशे बहुत ज़्यादा एरिया कैप्चर कर रहे हैं। मेरे को तो इतना मजा आ रहा है, बैक टू स्टॉक मजा आ रहा है, पूरा मजा आ गया। अरे दोनों की बाइकों पे काम बढ़िया वाला हो गया है ना भाई। वक्त ज़रूर लगा। यस, अब बस मेरे को क्या करना है दोस्तों, इसको ना कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है। इसके अंदर में एक हेक्सा मोड लगा होता है, क्या बोलते हैं, हेक्सा मोड, हेक्स इजी कैन। उसकी ट्यूनिंग करनी है, उसकी सेटिंग करनी है। रेस्ट में वायरिंग इज ऑल डन।
तो ये जो लाइट्स आगे लगे हुए हैं ना, इनको भी हम और एनहेंस करेंगे और इम्प्रूव करेंगे। मैं कह रहा हूँ ट्रक है, ट्रेन समझ नहीं आया भाई, पूरा रास्ता खा गया था ये, इतना लंबा ट्रक था ये। चलो दोस्तों, अपने भी घर जाने का समय है, आप भी वीडियो क्लोज कर सकते हैं। एक चीज़ और है, मैंने आज एग्जॉस्ट लगवाया था एक्रा का, बट मेरे को मज़ा नहीं आया। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, बट जैसा आवाज़ मुझे चाहिए था नहीं आ रहा था। मैंने इसीलिए अभी उसको प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं करवाया। आई विल सीक सम मोर ऑप्शंस, बट मेरे को मासूम ने बोला कि यार हेडर चेंज कराओगे ना तभी आवाज़ आएगी। और मेरा थोड़ा कंसर्न है, मुझे इसकी माइलेज नहीं गिरानी है। मैं इस बाइक को ज़्यादा नहीं चलाता, आई थिंक मैं ऐसे ही चला लेता हूँ। अगर हमारा ना स्लिप ऑन से आवाज़ नहीं आ रहा है और हेडर चेंज कराना पड़ेगा तो मैं उसके फेवर में नहीं हूँ एज ऑफ नाउ। तो इसीलिए मैंने वो नहीं करवाया। बाकी की इंस्टॉलेशन से मैं खुश हूँ। आज का दिन बढ़िया गया, थोड़ा लंबा था, बट आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अच्छा लगा तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेहनत मेरी, रहमत उसकी एंड प्यार आप सभी का। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ बहुत जल्दी। बाय बाय।